यहां पर हमेशा से रामायण राम की कथा में होता चला आया। विश्वामित्र का वो संवाद भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। जनक दशरथ जी का दरबार लगा हुआ था, वहां पर विश्वामित्र पहुंच गए महाराज दशरथ से मांगने के लिए कि कुछ आसुरी शक्तियां क्या करती हैं। हम जंगलों में रहने वाले आश्रम बना करके रहते हैं, यज्ञ करते हैं, साफ सुथरी समिधा उठा करके लाते हैं, उसमें से यज्ञ हवन इत्यादि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न और उनकी पूर्णाहुति करने का प्रयास करते हैं। और आसुरी शक्तियां हमारे घर के अंदर आकर के, हमारी आश्रम में आकर के विप्लव मचाती हैं। विप्लव क्या मचाती है? जब महाराज दशरथ ने पूछा तो विश्वामित्र बोले कि जब यज्ञ की बिल्कुल पवित्र वेदी होती है, वो वहां पर आकर के किसी जीव को मार करके उसके रक्त को बहा देते हैं। आप मेरी बात सुनिएगा। यज्ञ की भूमि में रक्तपात होने से यज्ञ की भूमि अपवित्र हो जाती है। और इस बात से चिंतित होकर के विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा कि मुझे अपने यज्ञ की सुरक्षा चाहिए। यज्ञ की सुरक्षा में महाराज दशरथ बोलते मैं खुद चलता हूं, अपनी सेना साथ में लेके चलता हूं। महाराज विश्वामित्र ने मना कर दिया, ना तुम चाहिए ना तुम्हारी सेना चाहिए, मुझे तो मात्र राम चाहिए। जबकि उस समय भी विश्वामित्र जानते थे कि राम शब्द बोलने पर राम का अपमान हो जाएगा, श्री राम बोलो तो अच्छा है। उसके बाद भी विश्वामित्र ने सबके सामने राम बोला कि मुझे सिर्फ राम चाहिए, इसको श्री राम तो मैं जंगल में ले जा करके बना करके जब वापिस भेजूंगा तो पूरी दुनिया बोलेगी। और फिर वही हुआ कि विश्वामित्र हट करके राम को ले गए जंगलों में, सामने बैठा करके पहले योग की सिद्धि के माध्यम से बड़े बड़े ब्रह्मास्त्रों की साधना उनको दिव्य ज्ञान से प्रदान करी। उसके बाद सुरक्षा हाथ में उठाई और उसके बाद एक ही बात विश्वामित्र ने कही कि राघव ध्यान रखना, एक बूंद भी रक्त जब तक जहां तक यज्ञ का धुआं जा रहा है वहां तक रक्त का पात ना हो। आप सोचिए कि वाल्मीकि रामायण में जहां पर यह बात कही जा रही है कि जहां यज्ञ की भूमि है वहां पे बहुत दूर दूर तक, जहां तक इसकी समिधा का धुआं जा रहा है वहां तक रक्तपात ना हो, यह राम तुम्हारी जवाबदारी है। और हम वाल्मीकि रामायण हाथ में उठा करके राम जन्म जग मंगल हेऊ पढ़ते हैं कि राम जन्म जग मंगल हेऊ पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण हमारे हाथ में होती है, मानस को हम अपने माथे पे लगाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं। और जब कभी हम जिस कंठ से राम बोल दिया है, इस कंठ के अंदर रक्त का भक्षण कैसे कर सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सीता जी का वह संवाद मुझे इतना अंदर प्रभावित करता है। हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी बोलते हैं कि मां ये रामचंद्र जी ने भेजा है, मैं हनुमान हूं, राम का दूत हूं। सीता बोलती है ऐसे तो कितने दूत मेरे सामने से होके निकल गए, कैसे विश्वास करूं। ये देखिए आपकी चिन्हारी मां रामचंद्र जी ने भेजी है। मान लिया कि ये चिन्हारी राम ने भेजी है, मैंने मान लिया मेरे स्वामी ने भेजी है, कैसे विश्वास करूं कि तू राम का दूत है, क्योंकि ये तो लंका है रावण की, हर जगह माया का प्रभाव है, कैसे मान लूं। तब रामचंद्र जी की उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मां सीता पूछती है हनुमान से कि हनुमान तू एक बात का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं कि तू राम का दूत है। हनुमान हाथ जोड़ करके नीचे बैठ करके अंदर ही अंदर प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं कि भगवान मां भगवती सीता सामने खड़ी है, पता नहीं क्या पूछेगी और मैं उसका जवाब दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, आप मेरी रक्षा करना। मां सीता ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि अगर तू राम का दूत है तो बता, क्योंकि राम क्या खाते हैं सिर्फ मैं जानती हूं, ये तो लक्ष्मण भी नहीं जानता, तू बता कि जंगल में रह करके राम क्या खाते हैं। और जैसे ही ये बात मां सीता ने हनुमान से पूछी, वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक मुझे याद आता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा, हनुमान जी खुद कहते हैं मां अंबे न राघवो मांसम भुक्ते, रामचंद्र जी मांस का सेवन नहीं करते, न चैव मधु सेवते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई दूसरे ग्रंथ की रामायण नहीं कह रही है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है।
वाल्मीकि रामायण कह रही है ना, राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेविते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अस्नाति केवलम, कि वनों में जो फल फूल सहज में उपलब्ध हो जाते हैं मां, सिर्फ वही राम का भोजन है। न राम मांस खाते हैं, न राम शहद का सेवन करते हैं। जो वनों में जंगली फल फूल इत्यादि मिलते हैं, शुद्ध पवित्र भोजन ही राम का भोजन है। आज हम सनातनी परंपरा में प्रवेश करके इस राम की वसुंधरा में कलयुग में रह करके राम को याद तो करते हैं सिर्फ, लेकिन नाम से याद करते हैं। हमको उनके भोजन को भी अपनाना चाहिए बंधु। हमको यह भी सीखना चाहिए कि हम जिनका जयकारा लगा गए, हम जिनका जयकारा लगाते हैं, हम जिसको अपने राम को यहां पे बसाते हैं, वो राम क्या खाता था और हम क्या खाने लगे। वो राम तो कभी बिरयानी नहीं खाते थे, बेराम तो कभी चिकन टिक्की नहीं खाते थे, बाहर नहीं जाते थे। बेराम जिनके घरों की आप वहां पर ऐसा लगा करके पूजा करते हैं, अच्छे से अगरबत्ती उखालते हैं, एक बार वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक याद करिएगा। फिर प्रत्यक्ष युद्ध में विजयी होने वाले ये रणबांकुरे तो देश में मिल जाएंगे। परोक्ष युद्ध में अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है बंधुओं। अपनी खुद की विचारधाराओं से और अपनी आचार धाराओं से लड़ना कितना कठिन होता है, लेकिन भारत की वसुंधरा में वो भी लड़ाई होती है। हम जीतते हैं, जब जीतते हैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करते हैं, कॉन्शियस रिवॉल्यूशन को लेकर के जब हम अपना स्वयं का आत्मीय विकास करते हैं, तब जाकर के वे राम के सूर्यवंशी अनुयायी इस तरीके का दिगंबर रूप धारण करके आपके सामने दिखाई देते हैं बंधु। साधना थोड़ी सी फीकी रहती है तो नीचे कपड़ों में बैठ करके और राम के नाम की माला बराबर चलती है। किस बात के लिए? कि भगवान आप मेरे आराध्य तो हैं, बस आपकी साधना जैसी मैं अपनी साधना बना नहीं पा रहा, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं। तब जाकर के रामायण की कथा को सुन करके अपने कर्णों को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। आचाराणाम विघातेन कुदष्टि नाम च संपदा धर्म संस्थापनासाय संभवामी युगे युगे। हम संभवामी युगे युगे वाले लोग हैं, जहां पर गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं इस बात को कि जब आचारों का विघात होने लगेगा, जब धर्म के ऊपर आपत्ति आने लगेगी, जब कुदृष्टियों का जो मिथ्या दृष्टि है, जिनके माध्यम से देश में धर्म की अहितकारी नीतियां बढ़ रही होंगी, संभवामी युगे युगे, मैं हर वक्त हर युग में पैदा होऊंगा। इस बार श्री कृष्ण अगर पैदा हुए, इस बार श्री राम पैदा हुए, तो फौजियों की वर्दी लेकर के पैदा हुए हैं बंधुओं। ये फौजियों की वर्दी है, ये राम जी की कृपा के बिना किसी को मिलती नहीं है। और जब एक परिवार में कोई फौजी बनता है तो ये मत बनना कि मेडल उस फौजी के कंधे पे लगता है, मेडल तो उस मां की कंधे में लगता है जिसने अपना बच्चा देश के लिए दान दिया है।